राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, आज से देवगुरु बृहस्पति का यू टर्न, अपार सुख, कर्म का फल, चमत्कार पे चमत्कार। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए, इसमें भी आपका एक पैसे का खर्च नहीं होगा। कुंभ राशि, देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके सुख के घर में। देवगुरु बृहस्पति नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में आज से अर्थात 28 नवंबर से 10 अप्रैल 2025 तक रहेंगे। 135 दिन तक इसी में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है और रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र के मालिक चंद्रमा है, तो चंद्रमा के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति, और चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति का संबंध बड़ा मधुर है, मित्रवत संबंध है। और जब दोनों लोगों की युक्ति बनती है तो बहुत बड़ा राजयोग बनता है। गज केसरी राजयोग का निर्माण हुआ, वह भी आपके सुख के घर में। इसके पहले देवगुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में थे और मृगशिरा नक्षत्र के पहले रोहिणी नक्षत्र में थे। देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं। वक्री का मतलब ही यही होता है कि पुनः उसी नक्षत्र में आएंगे। तो अब यू टर्न लेकर के फिर से रोहिणी नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति आ गए। अब 135 दिन इसी नक्षत्र में रहेंगे, 10 अप्रैल 2025 तक। अब इसी नक्षत्र में जब रहेंगे तो आपको खूब लाभ देंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है। यदि आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, चंद्रमा का अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा है, तो खूब लाभ होगा। और ये विश्लेषण हमारे सभी कुंभ राशि की बहनों के लिए, भाइयों के लिए, माताओं के लिए, पिता तुल्य है उनके लिए, छोटे भाई, बड़े भाई, बहनों, सबके लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए है। तो आप ध्यान से सुनिएगा तो बात समझ में आएगी। इसीलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। बड़े सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाता हूं। अब आप ये देखिए, देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके इसी घर में, सुख के घर में। तो आपके सुख को बढ़ाएंगे। जो 135 दिन का इनका कार्यकाल होगा, यह बहुत चमत्कारी साबित होगा। यदि आप जमीन लेना चाहते थे तो जमीन ले लेंगे, भूमि लेना चाहते थे तो भूमि लेंगे, मकान लेना चाहते थे मकान लेंगे, खेत लेना चाहते तो वो ले लेंगे, वाहन लेना चाहते थे वाहन ले लेंगे। वाहन में कोई मरम्मत करा सकते, मकान में कोई मरम्मत करा सकते हैं। माता का सुख, पिता का सुख, व्यापार बिजनेस का सुख आपको प्राप्त होगा। भाइयों का सुख प्राप्त होगा, अच्छे भोजन का सुख प्राप्त होगा। यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। हर प्रकार का सुख आप भोगेंगे 135 दिन में। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। यह मृत्यु का घर होता है और अचानक से जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत दृष्टि है, तो आपके आयु को बढ़ाएंगे और अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। फिर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म भाव पे, आपके 10वें घर पे। तो आपका कर्म जागृत हो जाएगा। आप जो कर्म करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसका प्रतिफल आपको सुख की प्राप्ति होगी। आपने जो काम किया उसका आपको सुख मिलेगा। बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा, तो आपको सुख प्राप्त होगा। फिर इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें घर पे, व्यय भाव पे। तो आपके द्वारा जो भी व्यय होगा वह धार्मिक कार्यों में व्यय होगा और कंट्रोल लगेगा खर्च पे। और यह घर विदेश से
जुड़ने का होता है, विदेश से धन कमाने का होता है। तो आप विदेश से धन कमाएंगे, विदेश से आपका आयात निर्यात होगा। यदि आपका विदेश से बिजनेस व्यापार है तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो इस समय आपको बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है, इस समय का लाभ उठा लीजिए। जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस, जो भी नौकरी, जो भी धंधा, खेती कर रहे हैं, खेती में लाभ होगा। राजनीति से जुड़े, राजनीति में लाभ होगा। खेल जगत से जुड़े तो खेल जगत में लाभ होगा। तो यह समय होगा अपने आप को भुना लेने का, लाभ उठा लेने का, सुख को निकाल लेने का, सुख को ले लेने का। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करिए, उनकी आराधना पूजा करिए, हल्दी का टीका लगाइए, पीला रुमाल साथ में रखिए और 1 लोटा जल रोज सुबह भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाइए, आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। कोई एक प्रश्न पूछिए, कुंडली विश्लेषण करके, समीक्षा करके सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।